दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बायोलॉजी की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम अमीनो एसिड्स इन बायोलॉजी जो है उसके बारे में जानेंगे और इसको हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको एक मशवरा है कि अमीनो एसिड्स को एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ आप देखिएगा। तो अमीनो एसिड्स जो हैं उनसे पहले हमने एंजाइम्स के ऊपर एक सेशन ऑलरेडी किया हुआ है। अलबत्ता प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो सेशन हम आने वाले 1-2 दिन में होपफुली अपलोड कर लेंगे, क्योंकि इन तीनों की आपस में जो है एक खास किस्म का ताल्लुक है। तो इसीलिए आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बेसिकली अमीनो एसिड्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से जो एंजाइम्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, यानी इनका फंक्शन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अलबत्ता ये है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, यानी उनमें से डेवलप होते हैं, बनते हैं, और इसी तरह से प्रोटीन्स में से आगे एंजाइम्स जो हैं वो बनते हैं। और ये मिल के फिर जो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इस पे ही बेस करता है, या ये उन्हें रन करने में या उन्हें फंक्शन करने में, या जो उनमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उन्हें कंटिन्यू करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इसीलिए आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अगर साथ में आप देख लेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे कि अमीनो एसिड्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं और एंजाइम्स क्या हैं, और आप इन्हें मिक्स नहीं कर पाएंगे या आप अंडरस्टैंड करने में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है अमीनो एसिड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनमें जो है वो अमाइन यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और साथ में जो है वो कार्बोक्सिल जो हैं यानी कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और साथ ही हर अमीनो एसिड जो है उसके लिए मखसूस साइड चेन भी होता है, जिसे आर ग्रुप भी कहा जाता है, तो वो भी इनमें शामिल होते हैं। तो अमीनो एसिड के जो यानी बड़े अहम जो इसके एलिमेंट हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। हालांकि दूसरे आंसर जो हैं वो बाज अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन है उनमें पाए जाते हैं, लेकिन ये बहरहाल बड़े अहम समझे जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स में। इसी तरह से तकरीबन 500 जो हैं वो नेचुरल तौर पर मुख्तलिफ अकसाम जो हैं वो अमीनो एसिड्स की हमें मिलती हैं। 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर नेचुरली फाउंड। बहरहाल ये है कि हमारे जो जीनियाती कोड होता है, जो हमारे यानी डीएनए में होता है, उसमें सिर्फ 20% जो है ये हमें मिलते हैं अमीनो एसिड्स इन 500 में से। और उनको कई तरीकों से जो है दर्जाबंद किया जा सकता है, जिनकी जो बुनियादी एक किस्म की जो साख्ती जो उनका फंक्शनिंग ग्रुप होता है उनके मुकामात के मुताबिक उन्हें जो है वो दर्जाबंद किया जाता है। और ये जो बेसिकली उनकी एक किस्म की फंक्शनल जो स्ट्रक्चरिंग है या जो ग्रुप्स लोकेशन है उसको अल्फा, इसी तरह से बीटा, इसी तरह से गामा और डेल्टा अमीनो एसिड्स में जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। और इसी तरह से जो और इनके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं या जो दीगर इनके तरीके हैं कि आप उनको उन ज़मरों में भी जो है उनका ताल्लुक जो है वो मालूम कर सकते हैं, उसमें कतबियत होती है। और इसी तरह से उनकी जो है वो किस्म की पेच लेवल होती है, यानी आप देखते हैं कि उनकी पोलरिटी कितनी है, और इसी तरह से उनकी जो पीएच लेवल है वो उनकी कितनी है, तो उस हिसाब से भी आप इनकी कैटेगराइजेशन या इनकी आप ग्रुपिंग जो है वो कर सकते हैं। साथ में आप देखते हैं कि वो कितने जो है वो एलिफेटिक हैं, और इसी तरह से उनमें तेजाबियत कितनी है, यानी वो कितने जो हैं वो एसिक्लिक हैं, और इसी तरह से खुशबू जो एरोमेटिक लेवल होती है उनकी, यानी वो खुशबूदार हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिल जो है या उनमें सल्फर वगैरह जो है ये पाए जाते हैं। तो इनकी बुनियाद पे भी आप इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अलबत्ता प्रोटीन की शक्ल में जो अमीनो एसिड्स की जो बाकियात हैं, जो उनकी यानी रिमेन्स हैं एक किस्म की, तो वो इंसानी पट्ठों और जो इंसान के दूसरे जो हिस्से हैं वहाँ पे जो है ये हमें मिलती हैं। और इसी तरह से सबसे बड़ा जो इनका जुज़ है यानी पानी, सबसे बड़ा जो है ये इसका एक जुज़ है, तो ये इन्हें यानी तश्कील देती हैं। और इसी तरह से प्रोटीन्स में जो यानी
एक खास किस्म की जो टिश्यूज की या जो मसल्स की जो अहमियत है वो उसकी हैसियत से, उनके किरदार से यानी दूर अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत सारे अमल में जो है वो हिस्सा लेते हैं, और उनमें ये जिन मुख्तलिफ यानी जो रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जिनमें ये अमीनो एसिड्स हिस्सा लेते हैं, उनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक ट्रांसपोर्ट या आप कहें कि बायोसिंथेसिस जो है, ये इनके अवामिल शामिल हैं। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें से प्रोटीन्स भी जो है वो बन रहे होते हैं, या जो प्रोटीन्स की डेवलपमेंट है उनमें अमीनो एसिड्स जो हैं वो काफ़ी कलीदी रोल जो है या एक अहम रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह से ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक बुनियादी या क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इंसान को मिलती है। माने आप बुनियादी तौर पे जिस तरह देख रहे होते हैं कि अगर एक पेशेंट आता है तो अमूमन गर्मियों में डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें ड्रिप लगा रहे होते हैं, तो वो ड्रिप जो होती है वो बेसिकली ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज जो है वो बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं, ताकि जो उनको पेशेंट को एनर्जी मिले और वो नॉर्मल कंडीशन में रहे। तो इसी तरह से जो अमीनो एसिड्स हैं ये यानी हम ज़्यादातर ले रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे मुख्तलिफ सूरतों में, और तकरीबन हर वो चीज़ जो आप खा रहे होते हैं, चाहे वो आप यानी रोटी हो ब्रेड की सूरत में या फ्रूट ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, बहरहाल उनमें अमीनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में जो अमीनो एसिड है जिनमें अमाइन ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उनके साथ अल्फा कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको जो है वो खास अहमियत हासिल है, और वो जो है तकरीबन 2 अल्फा या जो अमीनो एसिड्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स जिन्हें कहा जाता है, और इनका जो आम फार्मूला जिस तरह हमने इसको शुरू में देखा कि उसमें हाइड्रोजन जो है उसके 2 एटम्स हैं, फिर नाइट्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, और इसी तरह से चेन रिएक्शन जो है आर वाला जो है, और फिर अगेन कार्बन है, और फिर 2 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली इनका जो है एक फार्मूला है। तो ज़्यादातर मामलात में जहाँ आर जो है ये एक किस्म का नामियाती जो है वो मुतबादिल है, या जिसे साइड चेन जो है वो कहा जाता है, तो ये उसके नाम से जाना जाता है, और अक्सर उनकी तरफ इशारा करने के लिए अमीनो एसिड जो है उसकी जो है वो यानी इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये उसी इस्तिलाह में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि आप प्रेफर करते हैं स्पेशली जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको। और इसी तरह से इनमें 22 जो हैं ये प्रोटीन जेनिक होते हैं, यानी जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन बिल्ड कर रहे होते हैं। तो प्रोटीन जेनिक या आप प्रोटीन बिल्डिंग कहें, दोनों ठीक है। इसी तरह से अमीनो एसिड्स जो हैं ये शामिल होते हैं 22, और इसी तरह से पेप्टाइड जो हैं वो यानी चेन्स जो हैं जिन्हें हम आमतौर पे यानी कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। सो इसमें जो ये टाइप्स हैं इनमें एल स्टीरोसोम्स होते हैं और लेफ्ट हैंडेड आइसोमर्स होते हैं। तो ये जो है यानी इनको मिलाकर प्रोटीन जो है उसकी एक वसी जो है उस सफ़ की या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उनसे बनते हैं, और ये तमाम जो हैं ये एल स्टेरॉइड्स हैं, या इसी तरह से कुछ जो हैं वो डी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे होते हैं, और इसी तरह से जो जो राइट साइड वाले होते हैं उन्हें बुनियादी तौर पे जो है वो हम यानी लेफ्ट हैंडेड आइसोमर्स कहते हैं। तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड का जो एक कॉम्बिनेशन है ये बुनियादी तौर पे बैक्टीरियल लिफाफों में या जो इसमें न्यूरो मॉड्यूलेटर्स होते हैं जिसे हम डी सेरीन कहते हैं, तो उनकी हैसियत से ये पाए जाते हैं, और इसी तरह से कुछ जो है ये एंटीबायोटिक्स में भी हमें मिलते हैं। इसी तरह से जो बेसन प्रोटीन यानी जिंक अमीनो एसिड्स जो हैं जिनको जेनेटिक कोड में जो है वो ट्रिपलेट कोडिंग के जरिए बराह रास्त इनकोड किया जाता है, और मयारी जो अमीनो एसिड्स हैं तो मयारी अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है, और दूसरे दो जो हैं वो गैर मयारी या गैर जो है वो एक किस्म के केमिकल्स जो हैं उन्हें कहा जाता है, या नॉन स्टैंडर्ड या नॉन कैनोनिकल जो है उसके नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये जो है ये बेसिकली सेलेनियो सस्टेन है, और बहुत सारी जो इसमें यानी प्रोक्रिएट्स हैं उनके साथ साथ बेशतर जो यानी
यूकैरियोट्स हैं उनमें भी ये मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में ये पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए के जरिए बराह रास्त कोडेड ये नहीं होते। और इसी तरह से जो पैरो लिसाइन है, यानी सिर्फ कुछ आसार और एक बैक्टीरिया, तो ये उनमें पाया जाता है। तो पायरोलिसाइन जो है या जो सेलिनोस्टिन, उनके जो मुख्तलिफ जो यानी अकसाम हैं या जो उनके किस्म के जो कोडेंस के जरिए इनकोड होते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप सेलिनोस 10 जो है उनको ले लें, या स्टाफ कोडेन जो है उनको ले लें, या इसी तरह से जो सेक्स के और आंसर हैं तो उनके जरिए इन्हें जो है वो इनकोड किया जाता है। इसी तरह से जो एन फैमिली मेथियोनिन जो हैं, इनको अक्सर बैक्टीरिया या इनको जो है माइटोकॉन्ड्रिया या इनको जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जो है वो प्रोटीन का इब्तदाई अमीनो एसिड इनमें पाया जाता है। लेकिन आमतौर पर ये एक अलग प्रोटीन जेनिक अमीनो एसिड के बजाय मेथिनाइन की एक शक्ल के तौर पर इन्हें समझा जाता है। और फितरत में ये नहीं पाए जाने वाले जो यानी कोडन आर यानी tRNA, ये मुरक्किब को जो है वो जीनाती कोड को तोसी या एक्सपेंड करने के लिए भी इन्हें जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह से नॉन प्रोटीन जो जेनेटिक है अमीनो एसिड, उनको शामिल करते हुए तो इनमें एलो प्रोटीन्स के नाम से भी जो है ये एक किस्म के यानी मशहूर नए किस्म की प्रोटीन जो है उनकी तश्कील करने में या उनको शिपअप करने में भी काम आते हैं। इसी तरह से बहुत से अहम जो प्रोटीन हैं, प्रोटीन जेनिक हैं और इसी तरह से नॉन प्रोटीन जेनिक जो हैं, तो इनमें अमीनो एसिड्स जो हैं वो हयातियाती ये काम कर रहे होते हैं, यानी फंक्शनिंग या उनके हयातियाती जो एक किस्म की फंक्शनिंग है वो रखते हैं। मिसाल के तौर पे इंसानी दिमाग में जो है वो हम देखते हैं कि ग्लूटामेट जो है वो एक मयारी या ग्लूटामिक एसिड जो है वो पाया जाता है, और इसी तरह से गामा अमीनो जो है वो बाइट्रिक एसिड जो है, जिसे ABA या गैर मयारी जो है वो गामा अमीनो एसिड भी कहा जाता है, तो ये भी हमें इनमें मिलता है। और इसी तरह से बिल तरतीब अहम जो है वो इनकी एक ख़ास किस्म की जो फंक्शनिंग है उसमें भी, यानी अतिजियत करने वाले और रोकने वाले जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं तो वो भी इनका हिस्सा हैं। इसी तरह से हाइड्रोक्साइप्रोलिन जो है, इनको जो है वो यानी मुतसिल टिश्यू या कोलेजन का एक अहम जो है ये जुज है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये प्रोलिन जो है उससे तरकीब किया जाता है। और इसी तरह से ग्लिसिन जो है वो सुर्ख खून के जो यानी जो खलीय होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं बेसिकली रेड ब्लड सेल्स, तो ये उनमें भी इस्तेमाल होने वाले जो हैं वो पुरिफ्रिन का जो एक किस्म का जो बायोटिक एलिमेंट है या हयातियाती जो मसनूई पेश खेमा है वो ये करते हैं, तो उनमें भी इनका जो है वो बड़ा एक अहम रोल है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कार्निटाइन जो है ये यूज़ की जाती है लिपिड ट्रांसपोर्टेशन में। जो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन जो है उनमें कार्निटाइन जो है ये यूज़ होती है। फिगर में भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होंगी, तो इससे भी आपको अंडरस्टैंड जो है वो हो जाएगा कि ये न्यूरोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अमीनो एसिड्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं या इनकी फंक्शनिंग जो है वो क्या है। इसके अलावा जो है ये जो 9 प्रोटेजेनिक अमीनो एसिड्स जो हैं इनको इंसानों के लिए ज़रूरी कहा जाता है। ये बड़े अहम हैं क्योंकि वो इंसानी जिस्म के ज़रिए जो है वो दूसरे जो कंपाउंड्स हैं या जिन्हें हम मुरक्बात कहते हैं, तो ये मुरक्बात से पैदा नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये बड़े अहम होते हैं। लिहाजा उन्हें खाने में भी जो है वो लिया जाना चाहिए। तो हम कोई ख़ास किस्म के जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं तो उसके ज़रिए ये हमारे जिस्म में जो है वो आ जाते हैं और वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो हमें इनको जो है वो खाने में जो है वो यानी खाना चाहिए। और इसी तरह से दूसरे जो हैं उनको बाज़ उम्रों या तिब्बी हालतों के लिए जो है वो मशरूत तौर पर ज़रूरी हो सकते हैं। और इसी तरह से जो ज़रूरी अमीनो एसिड्स जो हैं, तो ये ज़रूरी अमीनो एसिड्स भी जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी स्पीशीज़ हैं तो उनके माबैन ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और इसी तरह से उनकी जो हयातियाती एक किस्म की अहमियत है, सिग्निफिकेंस जो है वो भी बड़ी अहम है। और
अमीनो एसिड्स जो हैं ये मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत में अहम हैं और आमतौर पर ग़िज़ाई जो है ये सप्लीमेंट्स उनके तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या ज़राअत के शोबे में जो मुख्तलिफ किस्म की जो खादें होती हैं, यानी यूरिया जो है जो उनमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसल जो बढ़े, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की फीड्स जो हैं, यानी ये फैक्ट्री में तो फर्टिलाइजर्स एंड फीड या जो फूड टेक्नोलॉजी है तो उनमें भी जो है वो अमीनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, यानी सनती इस्तेमाल में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो हैं उन दवाइयों को पैदा करने के लिए भी अमीनो एसिड्स जो है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ड्रग्स हैं और इसी तरह से बायोडिग्रेडेबल जो है वो प्लास्टिक्स हैं, और इसी तरह से जो है वो क्रिल जो है वो कैटलिस्ट जो हैं ये इन सब में शामिल हैं। तो इनका मल्टीपल यूज़ जो है हमें वैसे भी मिलता है, जिसको हम केमिकल यूज़ ऑफ अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं एक किस्म का। मुख्तलिफ किस्म की यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो केमिकल यूज़ है वो अमीनो एसिड्स का किया जाता है इंसानी जिस्म से हट के। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने अमीनो एसिड्स के बारे में जाना। आई होप कि आपको अमीनो एसिड्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा ये सेशन हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो पूरा होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, जिसमें हम होपफुली प्रोटीन्स को जो है कवर करेंगे ताकि आपको एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स जो है वो समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन इट्स गुड बाय।